The man, the myth, the legend. Setan Dorje. He is the founder of this company called Siachen Naturals. ये कंपनी लद्दाख के ऑर्गेनिक एंड लोकल फूड को सारी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैंने जब इनकी कहानी सुनी तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ एंड मैंने सोचा कि ये जो कहानी है ये सब तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने इनके साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट शूट किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी एंड आई रिकमेंड कि आप पूरा पॉडकास्ट देखें ताकि आपको भी ये कहानी पता चल सके। तो ये 2016 की बात था। हाँ। मैं सेक्मोल करके एक इंस्टीट्यूट है उधर पे गया था। तब मैं 11th जस्ट पास हुआ था। तो उधर पे जाके बहुत इंटरेस्टिंग स्कूल है। आप अगर आपको टाइम होगा तो उधर ज़रूर जाना। मैं रेकमेंड हाईली रिकमेंड करूँगा। ठीक है। अल्टरनेटिव स्कूल है, पूरा बच्चे रन करते हैं स्कूल ना पूरा। हाँ। ऐसा प्रिंसिपल वगैरह क्लास टीचर कोई नहीं है? कुछ नहीं है, बट खाली स्टूडेंट्स है। हाँ। और वॉलंटियर्स आते हैं। हाँ। और पूरा एक तरफ से पूरा कैंपस जो है ना वो एक सेल्फ सस्टेन कैंपस है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कूल है। तो उधर पे जाके मैंने अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखा। मेरे को ऐसा मौका मिला कि स्कूल में हमेशा से मतलब पढ़ाता था कि आप या डॉक्टर्स बनो या इंजीनियर बनो। दे नेवर टॉट अस हाउ टू गो बैक टू आवर रूट्स, राइट? You know, this is something which I'm also working on. अच्छा। I have a series. This is the series. This is part of the series called Back to Roots. Oh wow. I'm also trying to go back to my roots. Yeah. Very important. Yeah. So schools में ऐसा बिल्कुल सिखाया नहीं जाता था ना। तो जब उधर पे जाके ना मैंने ये चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखा, जाना। फिर मेरा पूरा ये जो लाइफ को लेके ना पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। मेरे को इम्पोर्टेंट फील हुआ कि मेरे को अपने गाँव जाना चाहिए, अपना जो कल्चर है वो सीखना चाहिए, वो सब ना। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को स्कूल वापस नहीं जाना है, मेरे को वही सिस्टम में वापस नहीं जाना है, मेरे को अपने तरीके से सीखना है चीज़ें ना। तो 11 के बाद मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने छोड़ दिया एक तरफ से ना। वहाँ जाने के बाद फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला कि मेरे को फार्मिंग करना है। वो समझे इस चीज़ को? इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड, राइट? बिकॉज दे हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड थिंग्स लाइक दैट। So their reaction was that कि you want to become a laborer, something like that. Dignity of labor नहीं है इंडिया में, थोड़ा है दिक्कत इस चीज़ का। वो लुक डाउन करते हैं। वैसे ही मतलब चीज़ें हमको सिखाया गया है ये वाला सिस्टम ना, ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, ये सब ऐसे ही दिखाया कि डॉक्टर इज़ अ कूल जॉब, वेयर इज फार्मिंग इज़ लुक डाउन, इंजीनियर इज़ अ कूल थिंग टू बिकम, राइट? दुनिया के लिए ऐसा लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर इम्पोर्टेंट है और फार्मर्स इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा हमको सिखाया जाता है। बट मेरा उस जब वहाँ पे गया तो वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। तो मेरे को फार्मर बनना था। तो 2-3 साल लगा मेरे को गाँव वापस जाने में, कन्विंस करने में। तब तक मैंने दूसरे चीज़ें सीखा, इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी सीखा, काम भी किया बहुत सारे NGOs के साथ। आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया, उसमें मैंने भाग लिया, वॉलंटियर किया। जो सोनम के साथ भी काम किया। You worked with Sonam? हाँ, yes. Oh, nice. For a while, no. Oh, सही है। तो मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। One of my first guru मैं बोलता हूँ सोनम। हाँ, सोनम। फिर बहुत सारे इंस्पिरेशन है मेरे लाइफ में ना, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं 1-2 रिकमेंडेशन देता हूँ। अगर आप भी बैक टू रूट्स I want to do this, एक्सप्लोर कर रहे हैं तो देयर इज दिस बुक कॉल्ड एंशिएंट फ्यूचर। हाँ, लर्निंग फ्रॉम लद्दाख करके ना। और उसका सीरीज़ है, मतलब सेम ऑथर ने लिखा है, हेलेना नोरबखौच ने। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस करके है। फिर अभी रिसेंटली एक नया किताब आया, उसका नाम है लोकल इज़ फ्यूचर करके। तो वो पूरा उसका उस पर लिखता है मोस्टली ना, लोकलाइजेशन, हम ग्लोबलाइजेशन को क्यों भाग नहीं ले, हम अपने
रूट्स चीज़ों में को क्यों हाँ क्यों जाए, why should we promote our हाँ, local things? हाँ आर लोकल थिंग, ये कैसे सस्टेनेबल है। हम्म, तो बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल book बुक, एंड आई वुड ऑल्सो से कि वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ living. लिविंग ये सपना। तो मैं अपने गाँव वापस चला गया, मैंने फार्मिंग सीखा, 2-3 साल मैंने फार्मिंग किया। मैं मेरा अपना मम्मी मेरा टीचर था। उनको तो ज़्यादा ही आता होगा। हाँ, मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने खुद पूरा फार्म लिया है, मैंने खुद करने लगा। मेरा मम्मी का फार्म था, मेरे पेरेंट्स का था ओबियसली, और मेरे मम्मी के साथ ही काम करता था मैं ना। बहुत सारे कम्युनिटी काम होते हैं गाँव में जाके, तो बहुत मतलब एवरी डे इज़ लाइक सम इवेंट गोइंग ऑन समवेयर नो, कुछ कुछ काम चल ही रहा है। कुछ होता है। हाँ। जैसे कि प्लोइंग होता है, तो प्लोइंग एक ही फैमिली आके नहीं करता है, सब लोग मिलके करते हैं। 4-5 फैमिली मिल के करता है, तो इट बिकम्स समथिंग लाइक अ इवेंट राइट। और फिर सबको हेल्प करते होगे ना आप? सबको एक दूसरे को हेल्प करता है। इस हफ्ते इनकी हो गई, अगले हफ्ते हाँ, उनकी हाँ। करनी है। नाइस। तो ये ना बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, अपने नेचर से कनेक्ट रहता है। तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, अच्छे अच्छे चीज़ें मेरे को सीखने को मिला। बट एट द सेम टाइम मेरे को एक बड़ा चीज़ भी रियलाइज़ हुआ कि ये सब डिक्लाइन होते जा रहे हैं ना। फार्मिंग पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो पूरा बाहर से आ रहा है। अपने लोकल चीज़ें को लोग इतना मानने नहीं दे रहे, जबकि वो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं, बहुत Healthy भी है। सस्टेनेबल वे से उगाते हैं, हेल्दी भी है। बहुत हेल्दी भी है। अक्सर मतलब जब हम कम्युनिटी काम के लिए जाते हैं ना, अंकल लोग मतलब उनका पेट निकला होता है, बट वो लोग बहुत स्ट्रांग होता है और स्टेमिना बहुत होता है। तो एक दिन मैं पूछता हूँ अंकल से ना, एक अंकल से पूछता हूँ कि मतलब हम जवान है, हट्टा कट्टा है, फिर भी आप इतने अच्छी तरह से मतलब रॉक को लिफ्ट करना हो या कुछ भी हो, उनका स्टेमिना ज़्यादा होता है। Strength ज़्यादा तो होता है। ऐसा क्यों है, मैंने पूछा ना। तो वो फकीर से बोलता है कि वी आर अ बार्ले ईटर। ओह, ठीक है। तो ये तो वो सब काफी- ऐसे बाहर का कुछ खाते ही नहीं, वो जो बाहर का नहीं उगता है खाते, जमीन में वही खाते जो हैं। उगता है वो वही खाता है। मेन स्टेपल क्रॉप है हमारा बार्ले ना। बार्ले काफी मतलब ये हेल्दी सेम है। प्रॉब्लम आई सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट आई हाँ। थिंक सेम प्रॉब्लम उत्तराखंड में भी है। हाँ हाँ, हर जगह। आई थिंक मोस्टली हाँ, जो पहाड़ में है ना, वो हाँ, हाँ। फार्मिंग लोग छोड़ दे रहे हैं, दे हाँ। जस्ट लीविंग इट बिकॉज दे लुक डाउन अपॉन इट, कि हाँ, इससे हाँ। बेटर है कि पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए, हाँ, डॉक्टर हाँ, बन जाए। हाँ, हाँ। एंड जमीनें बंजर पड़ी हैं, लाइक हाँ, हमारे true। यहाँ पे काफी है ऐसा ना कि जमीन खराब हो गई है, हाँ। क्योंकि पिछले 10-15 साल फैमिली नहीं रहती, हाँ, हाँ। माइग्रेट करके सब लोग दिल्ली आ गए, बॉम्बे आ गए, बैंगलोर चले गए, एंड नाउ नोबडी इज लिविंग इन देयर हाँ। लाइक होम। या इट्स द सेम प्रॉब्लम दैट वी आर आल्सो फेसिंग। हाँ, सही, हर जगह है। मेरे को लगता है अभी एक फेज आएगा जिस फेज में सब लोग अपने Roots पे वापस जाएंगे। रूट्स पे वापस जाएगा और उसको अप्रिशिएट करने लगोगे। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे आप कुछ भी कमा नहीं पाओगे, बट आप अच्छा जिंदगी जियोगे गाँव में ना। मतलब यू विल बी हैप्पी। you will be happy, you will be content, you will eat good food, you will be surrounded with good people। ठीक है, तो ऐसा है। बट प्रॉब्लम ये था कि वही चीज़ें डिक्लाइन होते जा रहा है। फिर एंड पे जब वो धान को हार्वेस्ट करता है, तो उसको बेचने का कुछ प्लेटफॉर्म नहीं होता है, तो लोग उससे उस अपॉर्चुनिटी को एक अर्निंग उस पे कन्वर्ट नहीं कर पाते फार्मर्स ना। वो मैं खुद ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है। 2-3 सालों में मैंने फार्मिंग से कुछ नहीं कमाया ना, जबकि मेरे को थोड़ा बहुत चाहिए था सस्टेन करने के लिए ना। मैं फ्रेंड्स के साथ ले हुए आया, तो मेरे को कुछ तो चाहिए, मतलब कुछ पैसा ना। तो मैं कुछ अर्न भी नहीं कर रहा था। तो मेरे को विंटर्स में सियाचिन ग्लेशियर पे ना मैं एज अ पोर्टर काम करता था। ओह, ताकि मैं विंटर्स जब फार्मिंग नहीं होता है तब मैं कुछ काम कमा करके पाऊँ। कुछ कमा पाऊँ, ताकि नेक्स्ट ईयर मैं फिर से इन्वेस्ट कर पाऊँ। ठीक है ना। हाँ, तो एक तरफ से वो सस्टेनेबल नहीं था। वो दैट तो, लाइफ हाँ। मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, राइट? सियाचिन हाँ, में सियाचिन में काफ़ी You were a मुश्किल porter। है। पोर्टर ऐसा पोर्टर मैं काम करता था। तो
it was more like do or die kind of. I might have died. Nobody knows. It like every step is a risk Shit. there. So हम रोप लगा के चलते हैं. वो हम crevasse अकेला होते होंगे ना बीच में ऐसे. हाँ किरवास होते हैं, बड़े बड़े किरवास होते हैं, ब्लैक होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है एंड ना. तो हम अकेले नहीं जा सकते कहीं भी जाओगे ना. हाँ. हम 5-6 के लाइन में जा सकते हैं और रोप बन के जाना पड़ता है. तो काफ़ी एडवेंचरस था. बट हाँ एट द सेम टाइम लॉट्स ऑफ लर्निंग ऑल्सो. तो इंटरेस्टिंग था. फिर मेरा फोकस थोड़ा चेंज हुआ कि फार्मिंग करने से ना more of how can I help the farmers to sustain themselves and sell the crop sell that the produce and everything. ठीक है. तो इसलिए मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें कोशिश किया करने की. कभी कभी फेल हुआ. फिर मैं एक फेलोशिप चल रहा था. फेल इसीलिए हुआ कि उस समय मेरे को बिजनेस करना नहीं आता था. मेरे को प्रोडक्ट बनाना मतलब थोड़ा बहुत आता था. मेरे को फार्मर्स के साथ कैसे काम करना है वो आता था. बट ये प्रोड्यूस को लेके बाहर कैसे बेचना है वो मेरे को नहीं आता था. सेल्स नहीं आता था, सेल्स नहीं आता, मार्केटिंग कुछ नहीं आता था मेरे को ना. तो इसके बाद मैं नारोपा फेलोशिप ज्वाइन किया. बहुत बार कोशिश किया मैंने ना. वो लोग मुश्किल से मेरे को एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन कुछ डिग्री विग्री नहीं हाँ, था. आप कॉलेज नहीं, आपने 11th के बाद छोड़ दिया. हाँ मैंने रिसेंटली मैं कॉलेज गया. मतलब वो भी उनके इनवाइट के थ्रू गया. बट उससे पहले मैंने कॉलेज के अंदर कदम ही नहीं रखा था. मतलब आप इनवाइट, अच्छा आप स्पीच या वो टॉक करने. हाँ एक बार मैं कहीं पे टॉक देने के लिए गया. तो आप वैसे कभी कॉलेज नहीं गए? हाँ वैसे कभी कॉलेज नहीं बट गया. आप टॉक देने के लिए कॉलेज गए थे? हाँ एक बार. हाँ तो ऐसे गया. अच्छा था. और एक बार मैं IIT मंडी भी गया था. वहाँ पे कंपटीशन में हमने भाग लिया जिसमें हम थोड़ा रनर अप भी आया था. ऑल ओवर इंडिया का लेवल पे वो स्टार्टअप कंपटीशन था. तो हाँ उस समय एक मतलब मैं अपनी मम्मी को कॉल कर रहा था. तो जब मैं फार्मिंग कर रहा था मेरा एक दोस्त था वो IIT में सेलेक्ट हो गया. गाँव में ऐसा मतलब माहौल बना. वो दैट वाज लाइक टॉक फॉर फ्यू डेज राइट कि फलाना का बच्चा IIT में सेलेक्ट हो गया. वो मतलब लोगों को पता था कि. तो फिर मैं अपनी मम्मी को बोल रहा था आपको याद है वो लड़का जो IIT में सेलेक्ट हुआ है. अभी मैं उसी में हूँ और यहाँ से मैं ट्रॉफी जीत के आ रहा हूँ. तो मतलब इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग. हाँ गुड फीलिंग. ऐसा प्राउड मोमेंट फील कर रहा था. मतलब जनरली प्राउड ऐसा नहीं था बट मैं अपनी मम्मी को बोल रहा था ना. तो वो इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज वो लोग हमेशा सोचते थे कि मैं कॉलेज नहीं गया तो मैंने कुछ सीखा नहीं. ऐसा है ना. गाँव में अभी भी सोचते हैं लोग ना. तो ऐसा नहीं है. मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है कॉलेज के बाहर भी ना. तो हाँ इसके बाद जब मैं नारोपा आया तो मैंने बिजनेस करना सीखा. तो इस समय मैंने सियाचिन नेचुरल्स शुरू किया. और अभी हम आइडिया ये है कि फार्मर से हम प्रोड्यूस खरीदे और उसका वैल्यू एडिशन करें. क्योंकि अगर खाली प्रोड्यूस बेचेगा तो प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होता है. अगर उस पर आप कुछ वैल्यू एडिशन करेगा तो प्रोसेस करें उसको, कुछ प्रिजर्व करें, कुछ भी करें. हाँ तो मतलब वो भी प्रोसेस और वो भी हम नेचुरल तरीके से करते हैं. ऐसा भी नहीं कि मतलब पूरा केमिकल उससे करे. तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है. तो we'll be able to help the farmers more right. तो हम वही करते हैं. अभी लगभग मैंने शुरू किया था अपने मम्मी के साथ. मम्मी ने मेरे को रॉ मटेरियल देना शुरू किया था. वो भी फ्री में देता था क्योंकि मेरे पास उस समय पैसा नहीं था कि मैं रॉ मटेरियल खरीद लूँ ना. तो उसके बाद जब मैंने पैसा आना शुरू हुआ फिर हमने तकरीबन 14-15 फार्मर्स के साथ काम करना शुरू किया. अभी हम 30 फार्मर्स के साथ काम करते हैं अपने गाँव में. तो हाँ यही है सियाचिन नेचुरल्स. तो हम बनाते ये different flavors of soups. These are all Ladakhi traditional soups, but little bit more value added. और वो भी मतलब क्योंकि हम जनरली ना ट्रेडिशनली हमारा सूप काफ़ी ब्लैंड होता है और लद्दाखी का टेस्ट प्रेफरेंस इतना वो नहीं होता है.
हमें ब्लैंड फूड देने से भी चल जाता है, बट बाहर का थोड़ा टेस्ट का वो भी सीन रहता है। तो हमने अपने लोकल्स हर्ब्स जितने भी मिलता है उसको ब्लेंड करके हमने सूप्स बनाया। ड्राइड टमाटो बनाया, मशरूम है, वाइल्ड नटल है तो बार्ले सूप ही है। और हमने ये एज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट हम प्रमोट करते हैं। बार्ले पोरेज हमने बनाया। बार्ले पोरेज में भी 2 वेरिएंट का पोरेज है, क्लासिक एंड स्वीट। इसमें बेसिकली बार्ले सेमी ग्राइंडेड वो है, और इसमें पीस का पाउडर है, बहुत सारे नट्स है, एप्रिकॉट, कर्नल, आलमंड, वालनट। और स्वीट में हम शुगर यूज़ नहीं करते हैं, हम ना वो यूज़ करते हैं ड्राइड एप्रिकॉट, जो एक हलमंड करके एक एप्रिकॉट आता है, वो वर्ल्ड स्वीटेस्ट एप्रिकॉट है। तो वो एज अ स्वीटनर हम यूज़ करते हैं। तो कम्प्लीटली नेचुरल, हेल्दी, लाइक कम्प्लीटली पैक, लाइक आई वुड से होलसम, वो हाँ होलसम ब्रेकफास्ट, जो वो हमें जो साइंस में नहीं सिखाता है जब छोटे थे। एक चार्ट आता है बैलेंस डाइट। हाँ, तो यही है, मतलब एक ही पैकेट में ना पूरा बैलेंस डाइट है। तो और ये काफ़ी बनाने में भी रेडी टू कुक है, इजी है। हाँ, इजी है, 1-2 मिनट में हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसको ना। और हमको मतलब ये मानना है कि मैगी वो 2 मिनट के लिए प्रमोट करता है वो, बट वो काफ़ी अनहेल्दी है। तो हम भी 2 मिनट प्रमोट कर रहे हैं, बट हेल्दी वे में प्रमोट कर रहे हैं। तो हाँ, ऐसा है। तो अब देख लो। So can I take this over? हाँ, yes, you can. And we started making jam and all also. So nice. And then today I have for you Seebakthorn jam. जो Seebakthorn जो बेरी है वो काफ़ी लोकल बेरी है, और काफ़ी न्यूट्रिशियस बेरी है। Okay. इसमें ना इसका Seebakthorn के ऑयल में ना it's a only vegetarian source of omega 3, 6, 7, 9. Usually fish oil ये सब में मिलते हैं, बट सीबकथॉर्न में ये सब है ना। और इसका विटामिन सी कंटेंट जो है ना, वो ऑरेंज से 12 टाइम्स बेटर है। क्रेजी। हाँ, तो मतलब ये सुपर फूड आप ले लेना। थैंक यू। हाँ, तो ये जो नीचे ऑयल सटल ऑयल जो है ना, ये मिक्स करना है, ठीक है, खाने से खोलने से पहले। हाँ, यही ऑयल में कंटेंट रहता है, ओमेगा वो ये सब ना। ओके, थैंक यू सो मच। So that's all for. So that is Siachen Naturals for you guys, and मैं बायो में लिंक रखूँगा, and you can contact सेतन। I think अभी आप ही सारा कुछ देख रहे हो मेरे हाँ, मोस्टली मैं देखता हूँ। हाँ, और मेरा और you also have a team, yeah? टीम मतलब छोटा टीम है, अभी जस्ट हमने शुरू किया है। हाँ, तो we hope to have more team member. If you would like to volunteer with us or work with us, do contact. So here I will put Siachen Naturals page. You can DM Siachen Naturals. They have volunteer program as well, which you can be a part of. You can be a part of Siachen Naturals. उसके साथ साथ you can definitely buy these products. These are healthier alternatives to whatever is available right now, and this is locally made in Ladakh. This is locally made by farmers. So I think अगर आप ये खरीदोगे तो you'll be helping the farmers, you'll be helping this tradition, you'll be helping this Ladakhi tradition, and you'll be getting the benefits of the superfoods of Ladakh. Yes. Like barley and Seebakthorn. It was great to meet you, Setan. काफी मजा आया. हाँ, सही है. Thank you so much for your time and thank you so much for the gift. I think this will be a great addition to my journey, and I think इससे और लोग भी इंस्पायर होंगे to do something like this for their, जैसे कि मैं भी काफी इंस्पायर हुआ हूँ, जैसे you are going back to the roots, I'm also trying to go back to my roots. हाँ, सबको जाना चाहिए, मतलब एक बार ट्राई करके देखना चाहिए मेरे को ना, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है.